ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। सोमवार से आरंभ हो रहा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल में परिवर्तन हो रहा है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि, शुभ रंग भूरा, शुभ अंक 5। चंद्र राशि के संबंध में प्रथम भाव में अशुभ राहु के उपस्थित होने के कारण आप इस सप्ताह खुद को रोजाना की अपेक्षा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे न दबाएं और जब भी समय मिले अपने काम से वक्त निकलते हुए थोड़ा आराम करें। इससे आपको अंदर से ताजगी का अनुभव भी होगा। इस दौरान आप अपनी कीमती वस्तुओं को पुनः खरीदते हुए या उसके रखरखाव पर आपका कुछ धन खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए कई आर्थिक मुनाफे लेकर आएगा। इसी कारण आप कई जरूरी कार्यों पर उसे खर्च करने की योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं। परंतु बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने आने की इस समय जरूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी, तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह बुध चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। वृष राशि, शुभ रंग नीला, शुभ अंक 8। इस सप्ताह शनि के चंद्र राशि से दशम भाव में स्थित होने के कारण यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। घर के छोटे सदस्यों के साथ इस सप्ताह वाद विवाद आपके मन में झुंझलाहट पैदा करेगा, जिससे आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होने के साथ ही आपके और उनके रिश्तों में भी दूरियां आ सकती हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य न करें जो आप स्वयं भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय आपके स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन की वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को कोई बेकार का कार्य दे सकते हैं।
इस सप्ताह बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। मिथुन राशि। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 9। इस सप्ताह आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और आपको इसी बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसले को लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैरकानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणामस्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। चंद्र राशि से 9वें भाव में शनि के स्थित होने से साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको और पार्टनर को भी अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें, अन्यथा कम संवाद के कारण आप दोनों के बीच विवाद हो सकता है। मनुष्य की तस्वीरें उसके जीवन का दिलचस्प पहलू होती हैं। चंद्र राशि से दूसरे भाव में बुध के स्थित होने के कारण ऐसे में कई छात्र इस सप्ताह अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी खुशनुमा यादों में एक बार फिर से खो सकते हैं, जिसके चलते उनका बहुत सा वक्त भी जाया होने की आशंका है। ऐसे में इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। कर्क राशि। शुभ रंग नारंगी। शुभ अंक 4। इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण इस समय आपको धन लाभ तो लोग ही,
साथ ही इससे आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से भी होने के योग बनेंगे। ऐसे में कोई भी फैसला करने से पहले निवेश से जुड़ी हर अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। इसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज्यादा सीख देता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करें। यदि बात करें आपके कार्यक्षेत्र की तो उसके नजरिए से ये सप्ताह केवल और केवल आपके ही नाम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, जिसके कारण आप जिस भी कार्य में अपने हाथ डालेंगे उसे बिना किसी बाधा के पूरा करने में सफल रहेंगे। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न फिसलने देते हुए इसका भरपूर फायदा उठाएं और करियर में उन्नति का रास्ता सुनिश्चित करें। आपके शैक्षिक राशिफल को जानें तो चंद्र राशि से बुध प्रथम भाव में स्थित होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। सिंह राशि। शुभ रंग काला। शुभ अंक 8। चंद्र राशि के संबंध में शनि 7वें घर में मौजूद होने के कारण जो जातक जिम जाते हैं उन्हें इस सप्ताह जरूरत से ज्यादा वजन उठाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष उत्तम रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हुए नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस सप्ताह किसी कारणवश अपने धन का खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आप अचानक अपने दोस्तों के कहने पर किसी तरह की पार्टी करने या यात्रा का जाने का प्लान करें। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से काफी भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें।
साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। कन्या राशि। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 9। आपकी चंद्र राशि से शनि छठे भाव में मौजूद होने के कारण इस सप्ताह के पर्यंत आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग बनेंगे। आर्थिक नजरिए से ये सप्ताह धन संबंधी मामलों में आपको सामान्य से अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान उनके काम के अनुसार तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही कई जातकों के वेतन वृद्धि होने की भी संभावना बन रही है। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित से उचित लाभ उठाते हुए हर मौके से धन कमाने की ओर अपने प्रयास करते रहें। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। चंद्र राशि से द्वितीय भाव में केतु के स्थित होने से कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हो कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापठक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले ले परंतु उसे समय पर पूरा न कर सकें। बुध चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस दौरान IT, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। तुला राशि। शुभ रंग नारंगी। शुभ अंक 2। इस सप्ताह चंद्र राशि से सप्तम भाव में अशुभ राहु के स्थित होने के कारण कार्यस्थल पर आपको अपनी भावनाओं पर, खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आपको किसी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिले जिससे आप उनके साथ झगड़ा तक कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान तो पहुंचेगा ही, साथ ही आप अपनी भावनाओं को काबू न करते हुए उनके साथ अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह-मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे।
ये समय आपके आत्माकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है। परंतु करियर में दूसरों से आगे निकलने की होड़ आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिसके नकारात्मक असर के चलते आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। इस हफ्ते कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में परेशानी महसूस होगी, परंतु बावजूद इसके वो इनसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब होंगे। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि। शुभ रंग काला। शुभ अंक 6। इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। चंद्र राशि से छठे भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर धक्का दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए दूसरों पर किसी भी जरूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, अन्यथा बाद में आपको ही परेशानी होगी। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को ओर खिसकते दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दशम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। चंद्र राशि से दशम भाव में बुध स्थित होने के कारण यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको इस दौरान अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में कुछ छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी और आप उन सभी समस्याओं का अकेले ही समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। धनु राशि। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 9।
बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठें, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। राहु के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको करियर से जुड़ी इस सप्ताह किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा, परंतु ये यात्रा आपके लिए प्रतिकूल सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आपको यात्रा से न केवल धन हानि होगी, बल्कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी भी आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकती है। बुध चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण यदि आप बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह आपको नौकरी पाने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे और मध्य सप्ताह के बाद आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त सफलता हाथ लगने के लिए भी योग बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपनी संगति में सुधार कर केवल उन्हीं लोगों से बातचीत जारी रखने की आवश्यकता होगी जो स्वयं भी अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर हो, अन्यथा आपका मन शिक्षा से भटक सकता है। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। मकर राशि। शुभ रंग भूरा। शुभ अंक 1। चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में अशुभ राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको सेहत से जुड़ी कई दिक्कत होने के योग बन रहे हैं, इसलिए शुरुआत से ही नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आपका पहले से सावधानी बरतना आपके लिए काफी हद तक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। घर की जरूरतों को देखते हुए इस सप्ताह आप बिना सही योजना बनाए अपने जीवन साथी के साथ घर के लिए कई कीमती सामान की खरीदारी करते हुए धन खर्च कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सीधा हो सकता है। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय।
बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। कुंभ राशि। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 3। इस सप्ताह आपको हर प्रकार की यात्रा करने से करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। चंद्र राशि से शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण यदि आपने अपना पैसा सट्टेबाजी या शेयर बाजार में लगा रखा था, तो आपको इस सप्ताह भारी नुकसान होने की पूरी संभावना है। साथ ही आशंका है कि आप उस पैसों को वापस पाने के लिए अपना और धन गलत काम में निवेश कर सकते हैं। इसलिए जितना संभव को खुद को सट्टेबाजी जैसी गलत आदतों से दूर रखना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि अपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होंगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपने हर अधूरे पड़े कार्य को पूरा करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने बॉस को खुश कर सकेंगे। इससे भविष्य में आपको उन्नति मिलने की भी संभावना बनती दिखाई देगी। चंद्र राशि से बुध सप्तम भाव में स्थित होने के कारण ये समय रचनात्मक विषयों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक अनुकूल होगा और इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करने में भरपूर सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए जिन भी विषयों को समझने में आपको पूर्व में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें इस समय आप समझने में पूरी तरह सक्षम होंगे। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी। मीन राशि। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 8। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में सफल भी रहेंगे। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर बड़ा फायदा मिल सकेगा। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं।
क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। घर की कलह और नुकसान से बचने का उपाय। बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। संकटों मुसीबतों से बचाव का उपाय। रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहनने से कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। धन हानि रोकने का उपाय। लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। धन हानि से बचाव होगा और पैसे की आवक भी बढ़ेगी।